नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कमांडो मस्ती यूट्यूब चैनल पर दिल खोल के स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो आपको पता है कि एसएससी जीडी भर्ती 2023 का है। दोस्तों बहुत दिन से हमने वीडियो एसएससी जीडी के ऊपर नहीं बनाया क्योंकि दोस्तों मेडिकल चल रहे थे और वहां पर बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी। अब दोस्तों आपको बताने का समय भी आ चुका है कि मेडिकल में आखिरकार कितने बच्चे पास हो रहे हैं। ठीक है, पहले दोस्तों सभी बच्चे ये सोच रहे थे कि मैं अपनी फर्स्ट चॉइस से ही पाऊंगा, मेरे इतने मार्क्स हैं। लेकिन दोस्तों अब अगर बच्चों से पूछो कि आप अपनी फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते हैं, तो बच्चों का जो रिप्लाई आता है उससे दोस्तों सुन कर ना चौंक जाओगे। बच्चे अब कहते हैं कि नहीं, मुझे फर्स्ट चॉइस मेरी मिले या ना मिले लेकिन मुझे कोई पोस्ट ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एनी पोस्ट उनको लेना है अब की बार, क्योंकि वो चाहते हैं और उनके मन में ये डर बैठ चुका है कि नहीं, अब की बार हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जिसके मार्क्स थोड़े ज़्यादा भी हैं तब भी उनको ऐसा लग रहा है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मेडिकल में कितने पास हो सकते हैं और दोस्तों आपकी फाइनल कितनी बढ़ सकती है कट ऑफ, और क्या आपके जितने मार्क्स मैं बताऊंगा उतने नंबर पर आपको कोई पोस्ट मिल जाएगी। जैसे कि मैंने बता दिया कि आप बच्चे कोई पोस्ट मिलेगी, बस इतना ही चाहते हैं, फर्स्ट चॉइस उनको मिले या ना मिले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा वॉच करना है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आपको लाइक करना है। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना है। तो चलिए अपने ब्लैक बोर्ड पर आकर वहाँ हम सब कुछ बता देते हैं आपको कि आखिरकार कितनी फाइनल कट ऑफ बढ़ेगी, कितने बच्चे मेडिकल पास हो रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि आखिर जो आपके मेडिकल हैं वो कितने दिनों तक चलने वाले हैं, यानी कि मेडिकल आपके कितने दिनों के बाद समाप्त हो जाएंगे और रिजल्ट दोस्तों कब तक आने की संभावना है। तो हम आपको बता दें कि आपका जो मेडिकल है वो लगभग 10 अगस्त तक चलेगा। ठीक है, 10 अगस्त तक चलेगा। अभी जिसके मेडिकल हो रहे हैं, ठीक है, देखिए कैटेगरी वाइज अब की बार मेडिकल हो रहे हैं। मतलब पहले एससी कैटेगरी के हो रहे हैं, मतलब सभी जगहों पर एससी कैटेगरी के अभी क्या हो रहे हैं, मेडिकल हो रहे हैं। उसके बाद हो सकता है ओबीसी के हों, यूआर वालों के हों, ईडब्ल्यूएस के हों। ठीक है, मतलब कैटेगरी वाइज आपकी बार मेडिकल हो रहे हैं, आपको भी पता है। अब दोस्तों वहाँ पर जब बच्चों से पूछो कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए, तो वो कहते हैं कि हमें यदि फर्स्ट चॉइस नहीं मिल रही हमारी, तो हमको अब की बार सिर्फ और सिर्फ एनी पोस्ट मिल जाए ताकि हमारा अब की बार सिलेक्शन हो जाए, बस। वो अब की बार सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हैं। तो आपको वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करना है। ठीक है, अब 10 अगस्त तक आपके दोस्तों क्या मेडिकल चल सकते हैं। अब 10 अगस्त के बाद मेडिकल चलने के बाद मेडिकल समाप्त हो जाएगा जब, तो आपका रिजल्ट कितने दिनों के बाद डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इसकी जो संभावना है कि रिजल्ट कब तक आ जाएगा, तो आप समझ लीजिए कि अगस्त में अगर आपके मेडिकल समाप्त हो जा रहे हैं तो अगस्त में तो आने की संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं हो सकता है ये, क्योंकि री मेडिकल वाले भी होंगे। तो दोस्तों आप तकरीबन समझ लीजिए अगस्त सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, सितंबर में आपका रिजल्ट दोस्तों डिक्लेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि आपकी जो सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग है वो दोस्तों सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग 20 अक्टूबर को होनी है। ये तो आपको पता है, नोटिस में पहले ही एसएससी ने जारी कर दिया है। तो आप समझ लीजिए आपका रिजल्ट का प्रोसेस है वो बहुत ही जल्दी होगा, क्योंकि दोस्तों मेडिकल भी आपके जल्दी, बहुत जल्दी समाप्त होंगे। तो दोस्तों ये बात हो गई कि आखिरकार रिजल्ट कब तक आ जाएगा। अब बात करते हैं कि मेडिकल में कितने पास हो रहे हैं और कितने पास हो सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि मेडिकल में जो अपसेंट होने की संभावना दिखाई दे रही है, कितने बच्चे अपसेंट हो रहे हैं, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं। देखिए मान लीजिए किसी सेंटर पर 120 बच्चों को बुलाया गया। ठीक है, 120 बच्चों को बुलाया गया तो तकरीबन वहाँ पर कितने बच्चे पहुँच रहे हैं, मतलब अब प्रेजेंट हो रहे हैं। तो आप तकरीबन समझ लीजिए इसका 10 से 15% क्या हो रहे हैं, बच्चे पेपर मतलब मेडिकल देने नहीं जाते हैं। तकरीबन आप समझ लीजिए कि 15 से 17 बच्चे क्या होते हैं, मेडिकल देने नहीं जाते हैं। और कुछ सेंटर में इससे भी ज़्यादा यानी कि 20 तक बच्चे हो जाते हैं, नहीं देने जाते हैं। तो आप ये समझिए कि 92,000 बच्चों को क्या किया गया है, बुलाया गया है। और उसके क्या हो रहा है कि 15, आप 10 से 15% मान सकते हैं कि बच्चे क्या हो रहे हैं कि मेडिकल देने नहीं जा रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि 92,000 का 15% कितना होगा। ठीक है, अगर हम 10% की बात करते हैं तब भी इसका तकरीबन 10,000 आ रहा है। ठीक है, 10,000 आ रहा है। तो आप समझ लीजिए कि कितने बच्चे वहाँ पर अब्सेंट नहीं हो रहे हैं, और अब्सेंट हो रहे हैं तो तकरीबन आप 12 से 13,000 समझ लीजिए कि बच्चे अब्सेंट हो जाएंगे, ये तो पता है। अब दोस्तों आपकी जो कट ऑफ लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपके स्टेट पर डिपेंड करेगी, आपकी कैटेगरी पर डिपेंड करेगी, और कैटेगरी पर डिपेंड नहीं करेगी। जैसे कि अब एससी कैटेगरी का चल रहा है, तो आप एससी कैटेगरी के हैं, आप इस चीज़ को देखना है कि आप नक्सल से भरे हैं फॉर्म, बॉर्डर से भरे हैं या जनरल एरिया से भरे हैं।
अब अगर आप जनरल एरिया से भर रहे हैं तो आपको वहाँ पर कट ऑफ की लिस्ट में दिखाई दे रहा होगा कि कितने बच्चे आपकी कैटेगरी में अवेलेबल हैं। अब जितने बच्चे अवेलेबल हैं उसके 2 गुने, उसके 1 गुने, मतलब जितने बच्चे अवेलेबल हैं उसके आधी सीटें आपकी स्टेट में 100% होंगी, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, तो आप समझिए कि आधे बच्चे यानी कि आपकी जो वैकेंसी उससे ज़्यादा हैं। अब वहाँ से कुछ बच्चे क्या होंगे, एब्सेंट हो जाएंगे, कुछ बच्चे मेडिकल में फेल हो जाएंगे। तो तकरीबन आप समझ लिए कि कितने बच्चे आपके बचेंगे। मान लीजिए कि अगर आपकी कैटेगरी में 500 बच्चे 1500 बच्चे हैं, उसमें से दोस्तों कम से कम 3 से 400 बच्चे क्या होते हैं, एब्सेंट हो जाएंगे। ये बात तो 100% है। अगर उसमें से हम मान रहे हैं कि मेडिकल में ज़्यादा फेल नहीं होंगे, तब भी अगर 200 बच्चे फेल होंगे तो आप समझ लीजिए कि कितने बचेंगे यहाँ पर, तकरीबन 800 से 900 बच्चे ही, 800 से 900 बच्चे ही क्या होंगे, बचेंगे। ठीक है, 800 से 900 बच्चे ही बचेंगे। और आपकी जितनी वैकेंसी है उससे अगर कुछ मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं कि कितने बच्चे फेल हो सकते हैं, पास हो मतलब प्रेजेंट हो सकते हैं। मैंने बताया 12 से 13 हज़ार बच्चे क्या हो रहे हैं, एब्सेंट हो रहे हैं। तो 92,000 से हटाएं तो कितना आ रहा है, कम से कम 80,000, मतलब 80,000 बच्चे मेडिकल में प्रेजेंट होंगे। अगर इसका हम दोस्तों मान लेते हैं कि 10% नहीं तो कम से कम 20% दोस्तों तो फेल होना ही, ये तो आप समझिए लगभग लगभग 16,000 दोस्तों बच्चे क्या हो सकते हैं, 15 से 16,000 फेल हो सकते हैं। तो 80 से अगर हम 16 घटा देते हैं तो कितना बचता है, कितना बच्चा है, 15 अगर हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 65 बचेगा। ठीक है, 65,000, यानी कि इतने बच्चे मेडिकल में पास हो सकते हैं। हो सकता है 70,000 बच्चे भी पास हो जाएं, लेकिन ये जो इतना समझिए कि आप पास हो जाएंगे। अब वहीं वैकेंसी की बात करते हैं, 50,187 वैकेंसी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर 65,000 है तो आप समझ लीजिए कितने, 15,000 बच्चों को क्या करना होगा, आउट करना होगा, सिर्फ और सिर्फ 15,000। अब 15,000 बच्चों के लिए कितने मार्क्स तक इंक्रीज हो सकते हैं, इसकी जो दोस्तों एक्सपेक्टेड संभावना है कि कितने मार्क्स, तो लगभग 4 मार्क्स क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। 4 मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, यानी कि आपके 4 मार्क्स हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको एनी पोस्ट मिल सकती है, ये बात तो 100% तय है। और उस आधार पर देखा जाए, जैसे कि फिजिकल में बाहर किया गया है तो 54,000 बच्चों को फिजिकल से बाहर कर दिया गया, जैसे 1,46,000 बच्चे पास हुए थे। तो अगर इसका हम 4 गुना करते हैं मतलब 54,000, तो तकरीबन आप समझ लीजिए कि आपके कितने मार्क्स बढ़ सकते हैं। और 10 मार्क्स तक का फिजिकल में बढ़ाया गया है कि कुछ स्टेट का ज़्यादा चला गया, तो आप समझ तकरीबन 2.5 अगर कर दिया जाए, आप समझ लीजिए 3 मार्क्स, 3 से 4, अगर इस आधार पर देखा जाए तो 3 मार्क्स बढ़ सकते हैं। और अगर हम जो बता रहे हैं एक्सपेक्टेड दोस्तों, और ये सब कुछ हम दोस्तों एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, हो सकता है, मे बी, है ना, और होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 4 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको एनी पोस्ट 100% दोस्तों मिल जाएगी, ये बात आप हमारी समझ लीजिए। और यही बात बिल्कुल बिल्कुल राइट भी है। अब वहीं अगर आप अपनी फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं, तो अगर आप फर्स्ट चॉइस पाना चाहते हैं तो 4 मार्क्स से दोस्तों आपका कुछ भी नहीं होगा, एनी पोस्ट मिल सकती है। लेकिन आपकी फर्स्ट चॉइस जैसे कि बात करते हैं तो कितने, 5 से 6 मार्क्स अधिक होने चाहिए, तभी आपको फर्स्ट चॉइस आपकी मिल सकती है। और एसएसएफ और एनसीबी की बात करते हैं तो लगभग लगभग 2 मार्क्स अगर अधिक हैं मेडिकल की कट ऑफ से, तो आप समझ लीजिए कि आपकी बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको लग रहा हो कि ऐसा ही हो सकता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।